हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को पता है कि आपका यह जो YouTube चैनल है, जिस YouTube चैनल पर मैं आपको पढ़ाता हूं, उसने अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए मेरे से ज्यादा बधाई के हकदार आप लोग हैं। कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। आप लोग, मैंने पहला वीडियो जो बना करके दिया था वो आपके केमिकल रिएक्शन का, जिसका बनाने का पर्पज सिर्फ इतना था कि मैं ये जानना चाहता था कि आप केमिकल रिएक्शन के बारे में कितना जानते हो। मुझे पता चल चुका है कि आप लोग कितना कुछ जानते हो और आपको कहां से बताना है, क्योंकि आपने वीडियो देखने के बाद जो रिएक्शन दिए उसके बाद आपको हर एक छोटी छोटी बात बतानी मेरे लिए जरूरी हो गई है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों का पहला क्वेश्चन कि अभी आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, वो आखिर कैसे हुआ। दूसरी चीज आपका ये ज्यादातर पूछा गया कि ये जो आप बॉन्डिंग बना रहे हैं या फिर जो मैं एक्सचेंज कर रहा हूं वो मैं कैसे कर रहा हूं, कैसे हमको पता चला कि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, कौन किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ना स्टार्ट कीजिए। आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला आपकी बात आ जाती है क्या कि जैसे अगर हम कहें कि आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं इसको? वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्लास 9th में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि अगर सपोज करो कि यहां पर हमने रख दिया सोडियम एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हमने क्या, 2 8 1। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 8 करता है या तो फिर अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। अगर आप यहां सोडियम को देखें तो आपको क्या पता चल रहा है, 2 8 1, यानी कि अगर सपोज करो कि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं हटा दूं तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। और दूसरी बात, 8 to 10, 10 आपका एक नोबेल गैस का भी एटॉमिक नंबर है जिसका नाम है नियॉन, है ना। तो अब आपका क्या है कि सोडियम के लिए अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 करते हैं, इसका मतलब कि इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा आपका Na+। ठीक, अब सोडियम के ऊपर जैसे ही आपका Na+ आया तो इसका मतलब है कि वह किसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है। क्लास 9th की याद बात करना, क्लास 9th में आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। ठीक है, तो अब वहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर आपके पास एक प्लस चार्ज है तो इसके साथ अटैच कौन होगा, तो अटैच कौन हो सकता है। तो जैसे देखो कि यहां पर आपका Cl एटॉमिक नंबर 17, यानी कि 2 8 7। ठीक है, जैसे यहां पर 2 8 7 हुआ तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि खुद को कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। ठीक है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर सपोज करो कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाता है तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर बाहर से इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो माइनस चार्ज, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो प्लस चार्ज। ठीक, अब देखना क्या कि जैसे अगर आप देख लो ध्यान से कि अब इसके पास क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, 1 इलेक्ट्रॉन आकर के इसके पास जुड़ गया, यानी कि यहां पर इसके पास प्लस और यहां पर माइनस, प्लस और माइनस मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे और इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा वह क्या बन जाएगा, आपका NaCl बन जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सिर्फ इसी चीज को अगर हमको समझना हो तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, तो जरा सा देखिएगा कि सपोज कीजिए कि यहां पर आपके पास कुछ ऐसे एटम्स आएंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिन एलिमेंट्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, 1
2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 नहीं, क्योंकि 8 ऑलरेडी स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आपने क्या किया कि आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दिया है, और जब आपने यहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा तो इनका मोटो ये होता है कि या तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन करेंगे, या तो फिर अपने नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेंगे। दूसरी चीज कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से कम है तो वो हमेशा डोनेट किए जाएंगे, और अगर 4 से अधिक हैं तो वो हमेशा एक्सेप्ट किए जाएंगे, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं उनको छोड़ करके। तो जैसे अगर यहां देखो कि जब आपके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए चाहिए 7, तो क्या इसको 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये अपने वाले को डोनेट कर देगा और यहां पर बन जाएगा +1, ठीक है। इसके पास में क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट होने के लिए 6 चाहिए, 6 मिलेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये करेगा क्या कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट होने के लिए 5 चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है कि डोनेट कर देता है, तो ये आपका +3। इसके पास में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट होने के लिए भी 4 ही चाहिए, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, चाहे वो किसी को दे दे, दोनों कंडीशन ये स्टेबल है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के लिए चाहिए 3, क्योंकि 5 3 8 ही करना रहता है, तो 5 3 8, यहां पर देखिए 3 का डोनेशन हुआ है, यानी कि इसको 3 मिल जाएगा, और जब ये मिल जाएगा तो अगर इसके पास कहीं और से आया तो ये क्या है आपका -3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक। अब यहां पर क्या आता है 6 कंप्लीट होने के लिए 2, तो यहां पर 2 मिल जाएगा, इसको -2 हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 1 चाहिए, 1 मिल जाएगा -2, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये होते हैं आपके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, ये नीचे जो मैंने लिखा है इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया ना कि ये आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या है और आपकी वैलेंसी क्या है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको इसका। अब ऐसी कंडीशन में अब होगा क्या, अब देखो बेटा, जैसे देखो मैं 1 से लेकर के 20 तक के बारे में मैं बता रहा हूं सबसे पहले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सिर्फ 20 तक के बारे में ही अभी ध्यान जानते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो आगे हम लोग जान लेंगे। 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 2 8 8 2। ये कर दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में बताने की आप लोगों को आई थिंक जरूरत नहीं, क्योंकि आपने क्लास 9th में इसको जरूर पढ़ा होगा। तब देखो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसके पास में मैंने क्या कहा था, आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब ऐसी कंडीशन में ये देखो आपका हाइड्रोजन है बेटा, और ये आपका हीलियम, बस इन्हीं दो को समझ लो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। हाइड्रोजन को या तो आप एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से ले लो, चाहे इसको दे दो, दोनों कंडीशन में ये स्टेबल है।
इसीलिए ये या तो किसी को इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लेता है या फिर वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को पूरे पीरियोडिक टेबल का आवारा एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है तो इसकी तो बात करनी ही नहीं है। अब देखो यहां पर लिथियम से स्टार्ट करते हैं ना। ये देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहां पर देखो ध्यान से कि ये जो आपका लिथियम है, इस लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी, +1। बोरान की कितनी हो जाएगी, बेरिलियम की +2, इसकी +3, इसकी ±4, इसकी -3, इसकी -2, इसकी -1 और इसकी 0। ठीक, अब यहां पर फिर से देखो, इसकी हो जाएगी +1, इसकी +2, इसकी +3, इसकी +-4, इसकी -3 भी होती है, +5 भी होती है। +5 बड़ा रेयर है इसका। इसकी -2, इसकी -1, इसकी 0, इसकी +1 और इसकी +2। ठीक है, ये हो गई आपकी 1 से लेकर के 20 तक की वैलेंसी। ठीक, जो इंपॉर्टेंट वैलेंसीज है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखो बेटा, ये तो आपका क्लियर हो जाता है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जहां आपकी केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिल रहे हैं, तो एक्सेप्शंस के लिए भी बिल्कुल रेडी रहिएगा और अपनी कॉपी पेन को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। जितनी भी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं उन सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा, भले ही रफ में आप कर लें। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आप कह क्या रहे थे कि केमिकल रिएक्शन बनाते कैसे हैं। तो केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आपका वो जो बैलेंसी है उस बैलेंसी को वो क्लियर करना है कि नहीं, और वह जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इधर हैं कि नहीं। आफ्टर दैट जो आपका केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन की मेन प्रोसेस क्या है। तो केमिकल रिएक्शन की मेन प्रोसेस होती है, इधर आपका कोई भी ए है और आफ्टर रिएक्शन, या फिर हम लोग यहां पर लिख देते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन। आफ्टर केमिकल रिएक्शन ये क्या बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बी में। ठीक है, अब यहां जो आपका केमिकल रिएक्शन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हमसे कहा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग ऐसे अगर हम लोग काउंट कराना शुरू करें ना कि एडिशनल रिएक्शन, इसके बाद फिर हम लोग और क्या क्या बात किए थे, हम लोग एडिशन रिएक्शन के बारे में बात किए थे, और हम लोग कुछ और चीजों के बारे में बात किए थे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना, फोटो सिंथेटिक रिएक्शन, कई सारी चीजों के बारे में हम लोग बात किए थे। तो वो आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ओनली 2। कौन कौन सा, वन रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन कितने टाइप के, ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा, एक है आपका रिवर्सिबल और दूसरा है आपका इरिवर्सिबल। ठीक है, चलो अगर आप सपोज करो कि यहां पर आपका कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा है ए और दूसरा वाला आपका बन रहा है बी। ठीक, लेकिन अगर बी से ए के बीच में वह कन्वर्ट ना हो, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में वह जो रिएक्शन है वह इंडिकेट करता है आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन को। किसको, इरिवर्सिबल रिएक्शन को। ठीक है, यह चेंज कौन सा दर्शाता है, ये किस टाइप का चेंज हुआ, तो ये जो आपका चेंज है वह आपका केमिकल चेंज हुआ। केमिस्ट्री में भी दोनों चेंज चलते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो अगर ए टू बी अगर बना, बी टू ए बनना पॉसिबल नहीं, तो वह आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है और वह आपका इंडिकेट करेगा केमिकल चेंज को। अगर ए टू बी बना, फिर से बी टू ए बनाना पॉसिबल हुआ,
तो उसको हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। देयर आर ओनली टू टाइप्स, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। अगर ए से बी फिर बी से ए बनाना अगर पॉसिबल हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन शोज फिजिकल चेंज। क्या शोज कर रहा है, यही आपका शो करता है आपके फिजिकल चेंज को। अब देखो, ये तो आपका हो गया कुछ कॉमन चीजें। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि अगर आप किसी भी रिएक्शन के बारे में अगर आप बात कर लो, कोई भी ए टू जेड किसी भी टाइप का रिएक्शन, अब उस रिएक्शन में हम लोग करते क्या है कि जनरल प्रोसेस ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। और वह आपका जनरल प्रोसेस ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो जरा से। जैसे अगर आपसे हमसे कह दिया कि यहां पर आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO है, ठीक है, क्या है आपका ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड है। अब इस जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हमसे कर दिया जाए कि हम किसके साथ करा दें, किसके साथ करा दें, तो यह किसके रूप में कन्वर्ट होगा। तो सपोज करो कि अगर हम इस जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करा दें, कोई भी एक रिएक्शन ले लो आप लोग, जो इसको वेरी करता हो, जिसके ऊपर ये वेरी करता हो, जिसके साथ ये रिएक्ट कर सके, तो देखो किसके साथ हो सकता है। चलो हम लोग यहां पर जोड़ देते हैं किसको, NaCl। तो जिंक ऑक्साइड और आपका NaCl। अब रिएक्शन हमको दिखाना है कि ये रिएक्शन होगा कितने पर। अब देखो बेटा, क्या देख लो आप लोग कि यहां पर आपका जिंक जो होता है वो उस जिंक के ऊपर डबल प्लस चार्ज आता है। अगर ये कह दिया जाए कि सर हमने तो जिंक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा ही नहीं, कैसे पता, तो हमने जिंक को नहीं देखा, ऑक्सीजन को तो देखा है, माइनस माइनस आ रहा था, डबल माइनस आ रहा था। तो ये अगर आपका जिंक ऑक्साइड है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस है तो जिंक के ऊपर डबल प्लस होगा, ठीक है। यहां पर जो आपका सोडियम है, इस सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है तो क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज होगा। रिएक्शन कहा जाना है, रिएक्शन जाना है कि ये जो आपका जिंक है वह क्लोरीन के साथ जाए और जो ऑक्सीजन है वह नाइट्रोजन के साथ जाए। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो कि जिंक के पास में डबल प्लस चार्ज और इस क्लोरीन के पास में डबल ए, सिर्फ सिंगल माइनस चार्ज। तो अब इसके पास में डबल माइनस चार्ज हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2Cl करना पड़ेगा। और यहां पर ऑक्सीजन के पास दो नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहां पर सोडियम के पास केवल एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास डबल पॉजिटिव हो जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2Na करना पड़ेगा। आई थिंक कि यहां पर अगर आप 2NaCl कर दें तो यहां पर 2 सोडियम भी हो जाएगा, 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। यानी कि अब आपका जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराना है किसके साथ, 2NaCl के साथ। और जब आप जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन 2NaCl के साथ करा देते हो तो अब आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस Na2, क्या बन जाएगा आपका, Na2O बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस है, देख लेते हैं। 2 क्लोरीन, हाँ 2 क्लोरीन है, एक जिंक है, 2 सोडियम है, एक ऑक्सीजन भी है। ये है आपका रिएक्शन। रिएक्शन में आपको दोनों चीजें देखनी क्या क्या है कि दो के दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनके इलेक्ट्रॉन के चार्ज इक्वल है कि नहीं, और दोनों साइड में लिखे गए नंबर ऑफ एलिमेंट वो इक्वल है कि नहीं। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में इक्वल हो जाते हैं और दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, दैट इज नोन एज बैलेंस इक्वेशन। वही आपका क्या कहा जाता है, वही है आपका बैलेंस इक्वेशन। तो इसका कुछ फिनोमेना लिख लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। For a chemical reaction, first we balance charge of the
रिएक्शन। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आप ये देखेंगे कि दोनों साइड में जो चार्ज है वो दो के दोनों चार्ज इक्वल है कि नहीं। और दूसरा क्या करेंगे हम लोग, नाउ वी बैलेंस element of the both side। दूसरा काम आप लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वह इक्वल है कि नहीं। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और अब उनमें हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओनली रिएक्शन। कौन कौन सा, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज रिएक्शन एंड केमिकल चेंज रिएक्शन, देयर आर ओनली टू टाइप्स। लेकिन अगर इनके सब पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करें कि कितने टाइप्स के रिएक्शन हैं तो आपके कई सारे रिएक्शन हो जाते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, आपके एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन। अब बेटा आपका एडिशन रिएक्शन क्या कहता है, एडिशन रिएक्शन कहता क्या है कि किसी भी दो प्रोडक्ट को, कोई भी दो प्रोडक्ट को आपस में मर्ज करिए और उसके बाद एक टर्शियरी प्रोडक्ट को आप बना दीजिए। जैसे A प्लस B को अगर आप ऐड करते हैं और C अगर आपका निकलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एडिशन रिएक्शन। जैसे देखो, सपोज करो कि यहां पर अगर हमने ले लिया है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ अगर हमको अटैच कराना हुआ, इसके साथ अगर हमको ऐड कराना हुआ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, तो अब सपोज करो कि यहां पर क्या क्या बनना पॉसिबल है। ठीक है, क्या क्या बन सकता है, तो यहां आपका बनेगा क्या, Ca, ठीक है, CO, ठीक है, 2 1 3, CaCO3 क्या बन जाएगा आपका, CaCO3। CaO प्लस Ca2 इन दोनों को अटैच किया तो आपका क्या बन जाएगा, आपका CaCO3 फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, एडिशन रिएक्शन हो जाता है। फिर कुछ ऐसा ही रिएक्शन अगर हमको देखना हो तो उसका अगर रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं किसके साथ, कि सपोज करो कि MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो और इसके साथ अगर हम लोगों को रिएक्शन कराना हो, किसके साथ, हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं एडिशन के लिए, तो एडिशन करा दीजिए आप लोग H2O यानी कि वाटर के साथ। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका MgOH+। क्या बन जाएगा आपका, MgOH+। कोई दिक्कत, चलो एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप सोचो कि आपका मैग्नीशियम है और इसका रिएक्शन आपके साथ कराया जाए, किसके साथ जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या रखोगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2Mg रख लो तो बेटर लगेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 2MgO। ठीक है, और इसको बेटा 2MgO ही पढ़ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही पढ़ना। कभी गलती से आप लोग ये मत कहना कि 2 मैंगो निकल गया, तो 2 मैंगो नहीं बना है भाई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ आपका क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि 2MgO, नॉट मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे आपके एडिशन रिएक्शन से आगे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।